ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कर रहे थे, ठीक है। और न्यूमेरिकल 5 तक हम कर चुके थे। ऐसे 6 वाला न्यूमेरिकल आता है हमारे पास। एक सर्कुलर कोयल है, उसकी रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एरिया दे रखा आपको कोयल का, तो एरिया निकाल लेंगे आप। एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कुलर कोयल तो क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए हमें उसका, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना पाई और इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारे पास 3.14, हो जाएगा हमारे पास 64 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये अप्रोक्स कितना आता है, 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, कोयल का। अब हमारे पास कोयल में नंबर ऑफ टर्न भी हमें गिवन है, 20 टर्न n, 20 टर्न। और जो हमारे पास कोयल है तो उसका जो हमारे पास एंगुलर स्पीड है वो आपको गिवन है ओमेगा, 50 सेकेंड इनवर्स, ये गिवन है आपको। और मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ रखी हुई है कोयल, रोटेट कर रही है, वो भी आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो यहाँ हमें एक तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कोयल का। तो आपने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, NBA ओमेगा ई नोट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। ये आपको याद कर लेना है। या इक्वेशन जो होती है हमारे पास AC की, तो वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का यह है एम्पलीट्यूड है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। n कितना है आपका 20, B गिवन आपका 3 इंटू 10⁻⁻2, एरिया आपका गिवन है 0.02 और ओमेगा आपको गिवन है 50, ठीक है। पॉइंट डालेंगे तो 0 बढ़ जाएंगे नीचे, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 60 इंटू 10⁻⁻2 कितने बोल्ट, इतना आ जाएगा। इसी के बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में बुझा होता दूसरा पार्ट। इफ कोयल फॉर्म ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो आई क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ये मैक्सिमम बोन आर, जो ई है वो वहाँ पे एक वोल्टेज है ईएमएफ, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 60 इंटू 10⁻⁻2 और रेडियस आपको गिवन है, वो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम। तो ये हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, ये करंट आ गई आपकी। इसी के बाद बुझा पावर लॉस निकालिए, एवरेज पावर लॉस। तो एवरेज पावर जो होती है हमारे पास वो होती है V मैक्सिमम कितना है, V नोट या E नोट कह लो आप, और I मैक्सिमम कितना है और अपॉन 2, ये होती है एवरेज पावर। तो E नोट की वैल्यू आपके पास है और इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो पावर आएगी वाट में, तो ये आप याद रखेंगे। निकल नंबर 7 है। तो एक वायर है 10 मीटर लॉन्ग है ना, लेंथ रखी आपको वायर की, ईस्ट टू वेस्ट फॉल कर रहा है वो, उसकी स्पीड रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल है परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है आपको 0.30 इंटू 10⁻⁴। तो हमारा ईएमएफ निकालना है वायर का, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ को मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, VVL। तो B कितना आपका 0.30, वेलोसिटी कितनी है 5, लेंथ कितनी है 10, इसे सॉल्व कर लेंगे तो होगा 1.5 10⁻³ वोल्ट। इसी के बाद सेकंड पार्ट में पूछा है डायरेक्शन क्या होगी ईएमएफ की। तो अगर हम फाइनल जो होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंड्यूस करंट है तो राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। तो उसमें अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है हमें सपोज करती है ना, तो क्या होगी हमारे पास, ये डायरेक्शन आएगी हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट आएगी डायरेक्शन, ठीक है। कोई अगर जा रही है ईस्ट टू वेस्ट तो डायरेक्शन क्या आएगी, वेस्ट टू ईस्ट आएगी। तो डायरेक्शन क्या आएगी, वेस्ट टू ईस्ट।
आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि अपना राइट हैंड आपको स्ट्रेच करना है और उसमें अगर आपका थंब जो है कंडक्टर की डायरेक्शन में है वायर की, और जो 4 फिंगर है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगी, ये जो आपको इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद पूछा हमारे पास कि जो वायर हमारे पास विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा वाला पार्ट जो है हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास ईस्ट वाला पार्ट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपको करंट दे रखी है कि चेंज हुई कितनी है, 5 से 10 एम्पियर हो गई। पहला करंट आपकी कितनी थी 5 एम्पियर, बाद करंट आपकी कितनी हो गई 0 एम्पियर, और टाइम दे रखा आपको 0.1 सेकेंड। ईएमएफ दे रखा आपको 200 वोल्ट। तो आप फैराडे का रूल अप्लाई कर लेंगे इंडक्टर की फॉर्म में, L di/dt, इसका मोड ले लेंगे। तो L आपको निकालना है, करंट कितनी चेंज हुई है हमारे पास 5 - 0, टाइम कितना है 0.1, ईएमएफ कितना आपका 200। तो यहाँ से आप L सोल्व कर लेंगे इसे, तो जो आपकी वैल्यू है L की वो आपकी हेनरी में आ जाएगी। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी आप कर लेंगे। उसमें फ्लक्स पूछा है आपका, ठीक है। मैं म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दे रखी है कोएफिशिएंट की। तो क्या अपना फॉर्मूला पड़ा हुआ हमारे पास, फ्लक्स N∅B = M करंट I, ठीक है नहीं, I। तो I आपको गिवन है ना, पहली कोइल का, फ्लक्स दूसरी कोइल में आएगा। M की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 क्वेश्चन में, और करंट दे रखी है आपको 20 एम्पियर जो चेंज हुई है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, इतने बेबर में रहेगा फ्लक्स, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसे वैसे टाइप से कर सकते हैं। उसमें भी आपको अर्थ का कंपोनेंट दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का 30 एंगल में। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, B sin θ लेंगे, sin 30, और फॉर्मूला डालेंगे आप E = BVL। इससे निकाल लेंगे आप कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना ईएमएफ आएगा। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई एनसीईआरटी की, बाकी एडिशनल क्वेश्चन है। इसके बाद कल से चैप्टर नंबर 7 देखेंगे।